ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। राजधानी दिल्ली से आज एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। खबर तो 2 दिन पुरानी है, लेकिन जो खबर हम आज आपको बताने वाले हैं वो आपको सावधान करेगी। वो ये सवाल पूछेगी, आपके मन में भी एक सवाल उठाएगी कि क्या वास्तविक रूप में आज भी राजधानी दिल्ली के लोग ये समझते हैं कि वो राजधानी में रह रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, जिसने पूरे परिवार को ख़त्म करने के साथ ही इस पूरे इलाके के लिए एक सवाल गोंद दिया कि क्या वास्तविक रूप में वो राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, वो भारत की राजधानी में रह रहे हैं, कि राजधानी दिल्ली में भी आजकल लोगों के सांप के काटने के कारण मौत हो रही है। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दरअसल राजधानी दिल्ली के अलीपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बख्तियारपुर के त्रिवेणी कॉलोनी की ये खबर है। जो स्क्रीन पर आप विजुअल देख रहे हैं, उस स्क्रीन पर विजुअल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, एक परिवार जो पिछले 10 साल से एक किराए के मकान में रहता है, रोजमर्रा की तरह वो बीते दिनों भी इसी कमरे में जो है चैन से सो रहे थे। दरअसल फर्श पर, गरीब परिवार है तो फर्श पर उन्होंने अपना एक बिस्तर बिछाया और उस बिस्तर पर वो आराम कर रहे थे। पूरा परिवार सोया हुआ था, जिसमें माँ, बेटी, बेटा, ये तीनों लोग उस बिस्तर पर सोए हुए थे। इसी दौरान देर रात इस कमरे के अंदर जो जानकारी आ रही है, एक सांप, जहरीला सांप घुसता है और घुसने के बाद उस सांप ने इन तीनों लोगों को ही डस लिया। परिवार के किसी सदस्य को भी उस सांप ने नहीं छोड़ा। अभी ये मालूम नहीं चला कि वो सांप डसने के बाद कहाँ गया, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक इन 2 व्यक्तियों की जो मौत हुई है उसमें सांप के डसने के कारण वजह बताई गई है। आपको मैं वो कमरे के विजुअल जो हमारे सहयोगी साथियों ने भेजी है, जो वहाँ के पत्रकार हैं, उन्होंने जो हमें भेजी है, उनके लिए हम आभारी हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें भेजी हैं। लेकिन आप समझिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पूरे तस्वीर ने एक परिवार का सब कुछ छीन लिया, एक परिवार को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया। आप एक बार दोबारा देखिए किस प्रकार आसपास का एटमॉस्फेयर है। सारी जो है इतने पक्का भी नहीं है, कोई इतना अच्छा मकान डेवलप भी नहीं है। बाहर अगर आपको गेट दिखाएंगे हम, बिल्कुल बाहर का दरवाज़ा, तो वो नीचे से टूटा हुआ है। और बाहर की हम नालियाँ आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप मेरे सहयोगी जरा उस पर जूम करेंगे और उसको आकार, उसको सर्कल करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि गेट के बाहर जो नालियाँ बनी हुई हैं वो किस प्रकार, उसमें कितनी गंदगी फैली हुई है। आप समझिए, नालियाँ प्रॉपर नहीं बनी पड़ी, आसपास प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं और प्लॉट्स खाली पड़ने के कारण उन प्लॉट्स में पानी भरता है और उस पानी भरने के कारण फिर वहाँ पर इस तरीके से सांप और तमाम कीड़े मकोड़े जो हैं वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और एक सांप एक घर के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद एक ही परिवार के 3 सदस्यों को डसता है। दरअसल जब लड़का सुबह उठता है, उसको जब मालूम होता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और उसकी बहन उठ ही नहीं रही है। वो आसपास के लोगों को बोलता है, आसपास के लोग अस्पताल लेकर जाते हैं तो पता लगता है कि इन दोनों की सांप के डसने के कारण मौत हो गई है। बेटा ये कहता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को सांप ने नहीं डसा है। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल के दहलीज पर पहुँचता है, वो भी वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब डॉक्टरों को मालूम होता है कि इसको भी सांप ने डसा है, एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने डस लिया। आप समझिए ये कितनी दर्दनाक भरी खबर है अपने आप में कि एक पूरा परिवार, एक प्राकृतिक घटना इसको कह सकते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं इसको मानव जनित घटना कहता हूँ, क्योंकि लोगों के द्वारा जनित ये घटना है और हमारा सिस्टम की फेलियर की वजह से ये घटना घटित हुई है। अगर वहाँ पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था रहती तो शायद इस तरह की घटना घटित नहीं होती। अब आप समझिए, इस पूरे अस्पताल की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ उसमें वो बच्चा जो है अभी 13 साल का, 15 साल का वो लड़का है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। इसके अलावा जो इसमें महिला है, तस्वीर किसी की भी सामने नहीं आई है, और सकीना उनका नाम बताया जा रहा है, 35 वर्ष उनकी उम्र और महज 13 वर्ष की बेटी, वो भी अपनी माँ के साथ सोई हुई थी और उनको मालूम नहीं था कि माँ और बेटी की ये आखिरी रात होगी, अगले दिन वो उठ नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। वहाँ पर एक महिला है, जो बुजुर्ग महिला है, जो वहाँ पे आसपास रहती हैं, उन्होंने मीडिया में बयान दिया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आपके यहाँ बता रहे हैं सांप ने काट लिया था, कैसे? हमारे यहाँ त्रिवेणी कॉलोनी में ये लड़की रहती थी 10 साल से। तो बिस्तरा लगा कर अंदर कमरे में सोए थे ये। तो रात को सांप आया, वही तीनों को डस गया, 2 बच्चे और उसकी माँ को। फिर क्या पता चला, क्या तबीयत कैसी है? फिर उसका बेचैनी सी हुई रात को 2:30 बजे, जब उसे लेके गए बेहोश की हालत में, लड़की को और उसकी माँ को, तो वे तो बिल्कुल बेहोश से ही थे।
तो लड़का नु कह रहा मैं नहीं जा रहा, उनके मेरा न काट रखा, फिर वो वहाँ जाके गिर गया हॉस्पिटल के सामने। उसकी डेथ हो गई। जब पता चला ना वो तो बच गया। अच्छा। लड़का बच गया, माँ बेटी मर गई। मर गई दोनों। हाँ। क्या नाम था इनका औरत का? उसका तो सकीना था, माँ का तो। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर ये तो इसमें 10 साल हो गए रहते रहते। तो बरसात में जिस तरीके से मौसम खराब रहता है, तो शाम अब कहीं हुआ उनके साथ ऐसा नहीं तो हर बार तो कुछ नहीं हुआ। अब परिवार कहाँ गया है अब यहाँ से? अब तो वे अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ चले गए हाँ, सब? उनकी वे लेके लाश से। अच्छा। हाँ, वहीं से फूकेंगे अपने वहीं अलीगढ़। आपने सुना किस प्रकार महिला ने बताया कि परिवार कई सालों से यहाँ पर रह रहा था और इस प्रकार जो है सांप के काटने के कारण उनकी मौत हो गई है। ये सवाल, ये खबर एक महज हम इसको दर्दनाक घटना बता के टाल सकते हैं, लेकिन ये खबर कई सवाल भी अपने आप को छोड़ के जाता है कि आज भी राजधानी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों का हाल बेहाल है। बहुत बुरी कंडीशन है ग्रामीण इलाकों में, और यही वजह है कि लगातार वहाँ पर कभी डूबने से बच्चों की मौत हो जाती है, तो कभी इस प्रकार कीड़े मकोड़ों के काटने के कारण बच्चों की और फैमिली के लोगों की मौत हो जाती है। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। मैं विजय ठाकुर।